जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। आज हमारा होलसेल एफपीए का लेक्चर नंबर 5 है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। हमने बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया था प्राइवेट लेबल को। तो जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और जो अमेज़न के बिज़नेस मॉडल हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो हमने पिछले जो 3 लेक्चर हैं उनमें डिस्कस किए हैं बिज़नेस मॉडल, उनको थोड़ा रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, जो ड्रॉप शिपिंग है ना, ये एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना होता। सिंपल, आपने ना कोई प्रोडक्ट आपने बाय करनी होती है। सिंपल आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट का जो डाटा है उसको कलेक्ट करना होता है, डाटे को, और अपनी वेबसाइट है उस पे लगा देना होता है। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, तो आपने वहाँ से उठा के प्रोडक्ट जो है उन कस्टमर को दे देनी है। तो हम इनको मज़ीद डिटेल से समझते हैं ड्रॉप शिपिंग को। देखें, इसमें कोई भी आपने काम करना है ना, आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी पड़ेगी, और दूसरा आपको जो प्रोडक्ट है वो स्टोर करनी पड़ेगी। आप कोई भी कारोबार ले लें, फिज़िकल ले लें या आप ऑनलाइन ले लें। और तीसरी चीज़, आपको शिप करनी पड़ेगी, कस्टमर को देनी पड़ेगी प्रोडक्ट। तो इसमें क्या कर होता है, ड्रॉप शिपिंग में आपको बाय नहीं करनी पड़ती कोई भी प्रोडक्ट है, और ना आपको प्रोडक्ट जो है वो स्टोर करनी पड़ती है, ना आपने कस्टमर को देनी है। अब देखिए, अगर तीनों काम आपने नहीं करने तो फिर ड्रॉप शिपिंग कैसे करती है, आपने प्रॉफिट कैसे बनाना है आपने। तो ये मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, दो लोग होते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर है ना, प्रॉपर्टी डीलर। तो एक होता है ऑनर जो प्रॉपर्टी सेल करता है, और एक होता है कस्टमर जो प्रॉपर्टी बाय करता है। और इन दोनों के दरमियान में होता है मिडल मैन जो प्रॉपर्टी सेल करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि बायर से कहता, बायर की जो सेलर होता है ना, प्रॉपर्टी का ऑनर, उसकी प्रॉपर्टी सेल करवा देता है, कस्टमर को देता है। कस्टमर से कहता है कि मैं अपनी आपको प्रॉपर्टी लेके दे सकता हूँ, और बायर से कहता है, जो ऑनर होता है उससे कहता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करवा सकता हूँ। तो जब वो सेल करवा देता है तो उसको बचता है प्रॉफिट, यानी कि परसेंटेज मिलती है मिडल मैन को। अब देखिए, मिडल मैन के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ राब्ता करवाया किसका, सेलर का और बायर का, यानी कस्टमर का। तो आप देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो जो मिडल मैन होता है ना उसको दरमियान से निकाल देते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाते हैं ताकि उसको कोई परसेंटेज ना देनी पड़े। तो अब दूसरी सिनेरियो क्या होती है कि अगर जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके साथ मिडिल मैन का रिलेशन अच्छा है, तो वो प्रॉपर्टी को अपना करके बेच सकता है। यानी कि वो बाय जो कस्टमर है ना, उससे पूछता है कि आपको ये प्रॉपर्टी बाय करनी है, मेरे पास प्रॉपर्टी मौजूद है। अब जो ऑनर होता है उससे पूछता है कि आपने सेल कितने की करनी है। फॉर एग्जांपल, जो ऑनर है प्रॉपर्टी का वो कहता है कि मैंने 1 करोड़ की सेल करनी है अपनी प्रॉपर्टी। अब कस्टमर को जो वो बताएगा ना कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो मैं बेचूंगा 1 करोड़ 10 लाख की, तो करते कराते वो जो है सेलर वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है 1 करोड़ 5 लाख की। अब करोड़ तो उसने दे देना है ऑनर को, लेकिन जो 5 लाख है वो उसे प्रॉफिट बचेगा। तो इसमें मिडल मैन ने क्या किया, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ उसने अपना यहाँ से जो चीज़ उठाई और इसको सेल कर दी, और बीच में अपना प्रॉफिट उसने बना लिया। तो सिंपल हमने यही चीज़ करनी है। हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट बनाते हैं। ये तो हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया। वो कह लें कि ज़बानी कलामी आपने बताया कि वो प्रॉपर्टी है, सेल कर दी। तो इसमें क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट कौन सी होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिस पे हम प्रोडक्ट का डाटा शो करते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट से हम डाटा उठाते हैं, उठाने के बाद उस पे हम डाटा शो करते हैं, यानी प्रोडक्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि डमी प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं। जब कस्टमर आता है, बाय करता है, तो आप वही जो ऑर्डर जहां से आपने डाटा उठाया होता है ना,
उस बंदे को प्लेस कर देते हैं और वो कस्टमर तक पहुंचा देता है आपकी प्रोडक्ट। अब हम स्ट्रक्चर से समझते हैं, बिल्कुल डिटेल से समझ आ जाएगी हमें। अब देखिए, ये आप हैं ड्रॉप शिपर यानी मिडल मैन है आप। आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, तो यहाँ पे आपने डाटा लगा दिया प्रोडक्ट्स का, यानी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर दी, ऐसे शो हो रही हैं आपकी प्रोडक्ट पे जैसे आप सेल कर रहे हैं। अब आपने कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे लगाई, यहाँ पे एक सप्लायर बंदा है, यानी आप ये कह लें कि अमेज़न है। आपने अमेज़न से प्रोडक्ट का जो डाटा लिया, यानी जो प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल हो रही हैं उनमें से आपने कुछ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो हैं ट्रेंडिंग में जा रही हैं उनका डाटा लिया आपने। डाटा लेने के बाद आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। तो अब जब कस्टमर आएगा, ये कस्टमर है, कस्टमर ने आना है, उसने आपकी वेबसाइट विजिट की, वहाँ पे एक प्रोडक्ट देखी, उसने आपको ऑर्डर कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट भेज दे। आपने वही सेम जो ऑर्डर है अमेज़न को भेज देना है, एड्रेस भी भेज देना है, तो अमेज़न ने वही प्रोडक्ट जो है कस्टमर के घर पहुंचा देनी है। ठीक है, सिंपल, आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसमें प्रॉफिट आपका कहाँ बन रहा है, प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा आपको, उसमें क्या करना है। देखें, अब अमेज़न जो है ना वो एक वॉच सेल कर रहा है, वो कितने की कर रहा है, $100 की। तो जब आपने उसका डाटा कॉपी करना है ना, अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है कि उसकी प्राइस जो अमेज़न सेल कर रहा है $100 की, आपने लगा देना है $150। अब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसने आपकी प्राइस देखनी कि जितनी की आप सेल कर रहे हैं, और पे भी आपको उतना ही करना है जितने की प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे है। अब कस्टमर ने पे किया आपको $150, तो कस्टमर जब $150 पे करेगा तो आपने वही ऑर्डर जो अमेज़न को अपने प्लेस करना है, तो अमेज़न को आप कितना पे करेंगे, जितने की वो सेल कर रहे हैं। तो आप एक तो सेम ऑर्डर प्लेस कर देंगे अमेज़न को, और दूसरा आप क्या करेंगे कि जो $50 है वो अपना प्रॉफिट रख लेंगे और $100 उसको प्ले दे देंगे अमेज़न को, यानी पेमेंट $100 करेंगे जितने की वॉच एक्चुअली में सेल हो रही है, और $50 जो है आपका प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ड्रॉप शिपिंग की। तो अब हम देखते हैं बिजनेस मॉडल अमेज़न के। एक्चुअली में जो अमेज़न के बिजनेस मॉडल हैं वो 3 हैं। ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल नहीं है, अमेज़न अलाउ भी नहीं करता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अलाउ करते हैं, तो उन पे कह लें कि लोग अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग से, अच्छे खासे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब देखिए, अमेज़न के जो एक्चुअली 3 बिजनेस मॉडल हैं, हम इनको बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिटेल से नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपली हम इनको ना रिवाइज करने के लिए, मतलब थोड़ा बस एब्रीवेशन देखेंगे सिंपली। अब देखिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज है जो फर्स्ट बिजनेस मॉडल है, सेकंड बिजनेस मॉडल है होलसेल एफबीए, थर्ड है प्राइवेट लेबल। जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है सबसे छोटा बिजनेस मॉडल है, ये मिडिल बिजनेस मॉडल है, और ये सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हमने अकाउंट बनाना है और सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। और होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एलएलसी मस्ट है, चाहिए होती है। और जो प्राइवेट लेबल है इसमें हमें एलएलसी की ज़रूरत भी होती है, और हमने ब्रांड रजिस्ट्री करवानी होती है। तो इसमें देखें कि आपने जो सेल करनी है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट, जो ब्रांड सेल करने हैं वो विद आउट अप्रूवल कर सकती हैं, और अनब्रांडेड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। इसमें आपने ब्रांड जो सेल करने हैं उनसे आपने अप्रूवल लिया होना चाहिए। और प्राइवेट लेबल में आपने सेल करने, ब्रांड सेल ही नहीं करने आपने, ना किसी के अप्रूवल के बगैर, ना अप्रूवल के साथ, बल्कि अपना ब्रांड लॉन्च करना है आपने। और इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, रैंडमली आप कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं। तो होलसेल एफबी में क्या है कि आपने जो सोर्सिंग करनी है वो एक या तो ब्रांड से करनी है या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से करनी है। और प्राइवेट लेबल में आपने सोर्सिंग किसी बंदे से नहीं करनी, ऐसे जैसे होलसेल की करते हैं या ओए की करते हैं।
सिंपल आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, यानी अपनी प्रोडक्ट जो है खुद तैयार करवानी है। वो आप चाइना से करवा लें, कहीं और से भी करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली चाइना से तैयार करवाई जाती है जो अमेज़ॉन पे सेल होती है। तो ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और होलसेल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और जो प्राइवेट लेबल है ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसको कह लें कि लॉन्च करते प्रॉफिट बनाते बनाते आपको 10 माह 1 साल तक लग जाता है। अभी इसकी जो ROI है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज की, वो है 25% से 30%। यानी आपने एक प्रोडक्ट है उसको $100 की आपने बाय की है, और एक $125 की वो सेल हो सकती है, यानी कि 50% इसकी ROI आ सकती है। इसकी ROI कम होती है ऑनलाइन होलसेल FBA की, 10 to 25%। अब इसकी प्राइवेट लेबल जो होता है इसकी ROI कंप्लीट होती है 2 साल के अंदर। 16 किसी को 16 माह लगते हैं, 2 साल में भी इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन एवरेज क्या है, 2 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट वापस आ जाती है। और ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ये एक रिस्की बिजनेस मॉडल है। रिस्की क्यों है? क्योंकि इस पे IP आ जाती है। IP आपको डिटेल से समझाया हुआ है कि IP क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये जो होलसेल FBA है बिल्कुल सेफ बिजनेस मॉडल है, और प्राइवेट लेबल जो है बिल्कुल उससे भी सेफ बिजनेस मॉडल है। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, बजट कितना चाहिए? 2K टू 3K, यानी 2000 से 3000 $। और होलसेल FBA के लिए कितनी चाहिए? 5000 से 8000 $। अब प्राइवेट लेबल के लिए 10K, यानी कि $10,000 से $25,000 तक। ये $10,000 से $25 क्यों है? एक होता है ये है ना PL प्राइवेट लेबल, एक होता है MPL यानी माइक्रो प्राइवेट लेबल। अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल शुरू कर रहे हैं तो वो 10K से शुरू हो जाएगा, $10,000 से। तो अगर आप कर रही हैं बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा PL लॉन्च करना चाहते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जिसकी प्राइस थोड़ी अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसको हम PL बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आ गई होंगी, बिजनेस मॉडल का भी पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम प्रॉपरली होलसेल FBA का रोड मैप देखेंगे, ठीक है, कि सारी की सारी चीज़ें उसमें जो हैं हमने प्रैक्टिकली क्या क्या करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।